हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, परमानेंट टीचिंग की वैकेंसी आई है जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सबके लिए वैकेंसी है। रेगुलर पोस्ट है और सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। जैसे कि पीजीटी में आपका 45,000 के करीब रहने वाला है और टीजीटी में 43 और नर्सरी और प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे आपका 37,000 रहने वाला है। तो बहुत अच्छा पोस्ट है, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। रेगुलर पोस्ट है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस का और रेगुलर दोनों ही इसमें कवर करेंगे। पूरे डिटेल के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देख सकते हैं यहाँ पे पीजीटी में फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आईटी की वैकेंसी है यहाँ पे। इसमें जो ये यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये चार जो पोस्ट हैं ये रेगुलर बेसिस के लिए है। इसका जो आपका सैलरी होने वाला है वो 45,000 के करीब होगा। इसके बाद इसके अलावा जो पोस्ट आप देख रहे हैं पीजीटी में, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और यहाँ पॉलिटिकल साइंस है और आईटी है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। इसमें 35,000 आपका फिक्स रहने वाला है। देखो फिक्स लिखा है ना, फिक्स 35,000, तो इसमें मतलब इंक्रीज़ नहीं होगा। 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी होती है, ये आपको पता होगा अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे टीजीटी के लिए। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश की वैकेंसी है, यहाँ पे हिंदी की है, गेम्स के लिए है, कंप्यूटर साइंस में है। इन चारों में से ये जो 3 वैकेंसी है, इन चारों में से जो 3 वैकेंसी है ये रेगुलर पोस्ट है। इसका सैलरी आपका 43,000 होने वाला है। इसके अलावा जो ये कंप्यूटर साइंस का देख रहे हैं आप पीजीटी में, इसमें एक वैकेंसी है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है ये। इसमें 33,000 आपका फिक्स रहने वाला है सैलरी। तो यहाँ पे पीआरटी में देख सकते हैं, यहाँ पे पीआरटी में 2 वैकेंसी है। पीआरटी में 2 वैकेंसी है जिसमें एक रेगुलर पोस्ट जो है उसमें 37,000 सैलरी है। इसके अलावा यहाँ पे नर्सरी टीचर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है। इसमें एक रेगुलर पोस्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की पोस्ट भी है। जो रेगुलर पोस्ट है उसमें 33,500 रुपीज़ होगा आपका सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो है उसमें 18,000 होने वाला है। इसके बाद स्पेशल एजुकेटर की 1 वैकेंसी यहाँ पे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। 28,500 फिक्स रहने वाला है सैलरी। अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट है, इसमें 24,000 रुपये रहने वाला है। क्लर्क के लिए 1 वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट है क्लर्क का और यहाँ पे 19,000 रुपये होने वाला है। लैब अटेंडेंट के लिए और यहाँ पे लैब अटेंडेंट 2 वैकेंसी है, इसमें से एक रेगुलर पोस्ट के लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए है। जो रेगुलर पोस्ट के लिए वहाँ पे सैलरी 18,000 होने वाली है और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है 14,000 फिक्स रहने वाली है। एमटीएस के लिए यहाँ पे एमटीएस की मल्टीटास्किंग के लिए 7 वैकेंसीज है। इसमें रेगुलर पोस्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पोस्ट भी है। ये नहीं बताया गया है कि रेगुलर कितना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस कितना है। अब यहाँ पे 17,000 सैलरी आपको रेगुलर के लिए है और फिक्स सैलरी जो है 13,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए आगे हम बाकी डिटेल को कवर कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एयरफोर्स स्कूल बाराकपुर से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, बंगाल में है शायद, पल्टा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ। ये पूरा एड्रेस दिया गया है। ये वेबसाइट है, इस पे जाकर के अप्लाई करना होता है, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं बाकी सब डिटेल क्या है इसमें। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी गई है और मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, देख सकते हैं यहाँ पे 50% लिखा गया है, मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए। पीजीटी मैथ के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं, पीजीटी मैथ के लिए मैथमेटिक होना चाहिए आपका। अगर फिजिक्स के लिए करें तो फिजिक्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स या ये सब, मतलब इनमें से आपके पास होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए करें केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट आपका होना चाहिए कि मास्टर डिग्री में। पीजीटी में बायोलॉजी में ये सारे में से कोई सा भी हो तो चलेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हिस्ट्री के लिए करना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री में हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, आईटी में बीई और बीटेक आपका होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हो तो कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। बीटेक किया है अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर तो कर पाएंगे अप्लाई। इसके अलावा अगर ये नहीं है, अगर आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस है या एमसीए किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस में तो कर पाएंगे, या बीसीए कोर्स है तो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे दिए गए, यहाँ पे ये भी दिया गया है। ए लेवल भी किया है तो भी कर पाएंगे, ए लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट है आपका तो कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा कंप्यूटर इन डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट तो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा भी दिया गया होगा आगे।
अब यहाँ देख लेते हैं, इसके अलावा आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, तो आपके पास बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। शुड इन द एज 21 to 50 ईयर तक का एज यहाँ पे दिया गया है। शुड बी इन द एज आपका जो है यहाँ पे 21 से 50 साल तक का एज है तो अप्लाई कर पाएंगे, और 1 जुलाई से काउंट होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन, तो जो भी वुमेन है और जो फिजिकली जो PWD में आते हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा। एक्स सर्विस मैन को भी दिया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है कि चलिए हम आगे देख लेते हैं आगे का क्या बताया गया क्वालिफिकेशन में। डिज़ायरेबल में जो भी होता है ये सब डिज़ायरेबल होता है, रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। आगे हम आ जाते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो मैंडेटरी जो यहाँ पे है मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर 50% के साथ आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे TGT हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी आपके पास सिलेक्टिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे TGT इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश होना चाहिए। मैथ गेम्स के लिए कर रहे हैं तो डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए आपके पास, फिजिकल एजुकेशन में डिग्री। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारे आपके पास होने चाहिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अलावा BEd होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया BEd। यहाँ भी एज जो है 21 से 50 साल तक का एज दिया गया है। वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, और जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनके लिए रिलैक्सेशन होगा। एक्स सर्विस मैन के लिए भी रिलैक्सेशन होगा, जिसने पहले काम कर चुका है। यहाँ पे दिया गया आर्मी वगैरह नवी में किसी में अगर किया है काम तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट विद एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस एज PGT TGT, अगर एयरफोर्स स्कूल में कहीं पे भी आपने TGT PGT पे कभी भी 2 साल तक काम किया है तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको जो है लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, ये यहाँ पे ज़रूरी है। इसके अलावा जो डिज़ायरेबल होता है वो ज़रूरी नहीं होता है, तो डिज़ायरेबल को हम नहीं देखेंगे, आप देख लीजिएगा, आपके पास आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लें। PRT टीचर के लिए देख लेते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका बैचलर इन BA होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ BEd। इसके अलावा आपका BEd भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे BEd जो है, यहाँ पे BEd को लिया जा रहा है प्राइमरी में, और यहाँ पे 21 से 50 साल तक की एज है। इसमें भी जो सेम कंडीशन था रिलैक्सेशन के लिए वो सारा सेम कंडीशन इसमें भी दिया गया है। डिज़ायरेबल भी देख लीजिएगा, डिज़ायरेबल यहाँ पे सीटेड और एस्टेड भी डिज़ायरेबल है, हो तो अच्छा है, होगा तो आपको जो है रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नर्सरी टीचर के लिए देख लेते हैं हम। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और NTT पे किया होगा आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट नॉर्म्स से, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। 21 से 50 साल तक की एज है। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो सेम है जो हमने ऊपर देखा, बिल्कुल वही वाली सब कुछ है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे डिज़ायरेबल भी जो है वो भी डिज़ायरेबल ही होता है, हो तो अच्छा है, ना हो तो चलेगा। स्पेशल एजुकेटर का देख लेते हैं यहाँ पे। स्पेशल एजुकेटर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर विल बी एज पर गाइडलाइन। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट विद बीएड है और ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बीएड जर्नल है और 1 ईयर का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। बीएड जर्नल विद 2 ईयर डिप्लोमा तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बीएड जर्नल विद पीडी किया है तो भी कर पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी दी गई है, इस खुद को आप अपने भी यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, इनमें से कुछ भी है तो कर दीजिएगा, अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए देख लेते हैं। लैब अटेंडेंट में यहाँ पे +2 होना चाहिए, मतलब कि 12वीं। एज यहाँ पे 21 से 50 है, बाकी सब जो है सेम है, यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह सेम है। अकाउंटेंट के लिए देख लेते हैं। तो अकाउंटेंट के लिए बीकॉम फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीकॉम होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए, MS ऑफिस वगैरह, ये ज़रूरी है। इसके अलावा एज यहाँ पे 25 से 50 साल, यहाँ पे 21 से 50 नहीं है, यहाँ पे 25 से 50 है, ध्यान रखें। और यहाँ पे बाकी सब जो है सेम रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन को और फिजिकली चैलेंज्ड को, वुमेन को, सबको। आगे बढ़ जाते हैं। कलर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से। स्पीड जो है टाइपिंग की 40 है और यहाँ पे भी एज 25 से 50 है, बाकी सब रिलैक्सेशन सेम है। देखिए वीडियो तो लंबी होती है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी मिलती है तो आप प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर करें। शुड बी एबल टू रीड राइट एंड इंग्लिश में कम्युनिकेट, और हिंदी में आना चाहिए। इसके अलावा जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। आपका MS ऑफिस वगैरह आपको आना चाहिए। मल्टीटास्किंग के लिए देख लेते हैं। ये हेल्पर के लिए वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग। नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश में लिखना राइट करना थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें आनी चाहिए। शुड बी एज जो है 21 से 40 साल तक की है। वुमेन और फिजिकली चैलेंज के लिए यहाँ पे मिलेगा रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा रिलैक्सेशन, और बाकी सब यहाँ पे सेम है। तो ये सारा क्वालिफिकेशन हो गया, मैंने एक एक करके सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि अप्लाई कैसे करना है। तो हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट नंबर पेज पे, और ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। द डिटेल ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट आर अटेस्टेड हेयर विथ
एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ CV एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है उस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास उसका फोटोकॉपी, साथ में एक यहाँ पे दिया गया है इसकी वेबसाइट पर CV के लिए, तो उसको मैं बताऊँगी अभी कैसे डाउनलोड करना है आपको लास्ट में। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको इस वाले एड्रेस पे आपको सेंड करना है। यहाँ देख सकते हैं, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर फोर्स स्कूल बराकपुर PO बंगाल, ये वाला जो एड्रेस है पूरा यहाँ तक, इस पर आपको भेजना होगा बाय पोस्ट। यहाँ पे देखिए एनवेलप विद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको लिखना होगा ये एनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे जो भी प्राइमरी टीचर और उसके साथ जो भी हो आपका वो डाल दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो है टाइमिंग लास्ट डेट बताया गया है 17 जनवरी लास्ट डेट है। इसके पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बाय पोस्ट जाना है तो जल्दी पहुँच जाएगा, तो अप्लाई कर दीजिएगा तो अच्छा होगा। तो ये हो गया। तो इसकी वेबसाइट में दिखा देती हूँ आपको कैसे यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। तो इसकी वेबसाइट पर चलते हैं, ये वेबसाइट है इसकी। तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रही है, थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए दिक्कत हो रहा है। ये देखिए ये आ गया। आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेंगे बहुत सारे, थोड़ा और ऊपर ये देखिए यहाँ पे है ना, ये रिक्रूटमेंट नोटिस लेटेस्ट लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 17 जनवरी दिया गया लास्ट डेट। इस पर क्लिक करके आपको, इस पर क्लिक करेंगे आप तो दूसरा विंडो ओपन होगा और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा। इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ये देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करना होगा। फिल करके सारे अपने टेस्टिमोनियल जो है उसके साथ अटेस्टेड करना होगा। उस पर सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, मतलब अपना सिग्नेचर करना है सब पे, सारे डॉक्यूमेंट्स पे। और उसके बाद आपको उसको बाय पोस्ट सेंड करना है। एड्रेस मैंने बता दिया कहाँ पे सेंड करना है और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आप टीचिंग से रिलेटेड और नॉन टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज़ के अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।